और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत शाम के लिए जो इस साल 2023 की आखिरी शाम है। हालेलुया। और गुजरते साल के साथ बहुत सारी चीजें पुरानी हैं और बहुत सारी चीजें कुछ हमें नई मिलने वाली है। आमीन। तो बता सकता है पिछले साल की जो रोया थी वो क्या थी? खानदानी और कलीसिया बरकत की। पहला 5:6 बस खुदा के कवि के सही है। सो इस साल में हमें फरोतन होने के लिए खुदा ने कहा हम फरोतन हों, खाकसार हों, शख्सी भी, खानदानी तौर पर भी, कलीसियाई तौर पर भी। और फरोतन से मुराद होती है अपने आप को पानी की तरह उंडेल देना, अपनी जात को पीछे कर देना, खुदा को मौका देना कि खुदा हमारी जिंदगी में क्या करने को है और भला करे, कबूल है। और अगर जब वो हमारी दुआओं को ना सुने, उसका जवाब हमारी मर्जी के मुताबिक ना दे, तो भी हमें क्या है? कबूल है, क्योंकि वो मालिक है और मालिक का मालिक है। वेरी गुड। इसमें हमें आगे बढ़ने की बड़ी जरूरत है। और इस साल में दूसरा ग्रंथियों और उसका 5वां बाब उसकी 17वीं आयत 2024 के लिए वो जो शफ़क़तों, रहमतों और अपने करम की बरकत हम पर उड़ेलने को है, उसकी यहाँ से स्टार्टिंग होगा। 17वीं आयत है, 5 बाब की 17 आयत में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई हुई। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से खुदा का शुक्र हो। पुरानी चीजों को निकाल बाहर करना, पुराने लिबास को उतार देना और नए लिबास को पहन लेना। 2024 के साथ जैसे हम कहते हैं कि साल नया है और हम एक दूसरे को बगल गिर होते हुए हमेशा कहते हैं कि नवा साल मुबारक हो, तो फिर नया साल के साथ बातें भी नहीं होनी चाहिए। कपड़े तो नए पहनते हैं लेकिन बातें भी हमें नहीं करनी चाहिए। पुराने साल के साथ पुरानी चीजों को, पुरानी जिंदगी को, पुरानी आदत को, पुराने अमल को हमें 2023 में छोड़ देना है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आप सारा दिन मेहनत मशक्कत करते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक आप पसीना बहाते हैं, आपका जो लिबास है वो पसीने में शाबूर हो जाता है, उस पर डस्ट भी पड़ जाती है, गुनाह से बदबूदार हो जाता है, बल्कि वो डस्ट वाला भी हो जाता है, मैला कुचैला भी हो जाता है काम करने के सबब से। तो जैसे शाम होती है, रात होती है, फिर सुबह हो जाती है, तो जैसे शाम के साथ ही हम आकर अपने गंदे पुराने पसीन आलूदा लिबास को उतारकर फिर सुबह में नहा कर हम फिर और लिबास पहन लेते हैं और पहले की तरह हम फिर क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। और कल के दुख को, कल की जो गुजरी शाम में तक हमारे साथ बीता था, उसको भूलकर हम एक नई उम्मीद के साथ हम नए दिन में शुरू हो जाते हैं कि आज कुछ और बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप पुराने लिबास को, पसीना वाले लिबास को, आलूदा लिबास को ना उतारें और फिर अगली सुबह फिर उसी के साथ ही शुरू हो जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ना सिर्फ आपके साथ वाले फ्रेंड को, आपके दोस्त को, अजीज को आपसे स्मेल आएगी, बदबू आएगी, बल्कि आपको खुद भी अपने आप से तारीफ होगी आपके ना गंदा लिबास पाया ना, बदलना चाहिए। इसी तरह से गुज़रे सालों में हमने जो कुछ भी आलूदा किया या उसमें नाकामियां थी, नाउमीदी थी, उसमें किसी तरह की कंडीशन में का हमें सामना रहा था, लेकिन एक चांस हमें मसीह के पास आने में मिल रहा है, हमें इसको अवेल करना है। और वो चांस ये है कि हम यीशु मसीह में आ जाएं। और वो यहाँ पौलुस यही लिखता है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, कुछ नया हो जाए। और पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो, यानी पुरानी चीजों को जाने दे।
जैसे कोई घर नया बनाए तो उसकी कोशिश होती है कि अगर मैंने घर नया बना लिया, इसमें मैंने सीलिंग लगवाई है, लाइट लगवाई है, दरवाजे, डोर और जनाब मैंने विंडोज और पर्दे बड़े अच्छे लगवा लिए हैं, तो फर्नीचर पुराना रखेगा फिर फर्नीचर भी नया हो, कारपेट भी नया हो, जुती पे पीछे लानी है, इसलिए कि वो समझता है कि पुरानी चीजों की अब मुझे हाजत नहीं रही। अफसोस ये है कि हम अपनी जिंदगी में सालों से ही पुरानी गंदी आदतों और रवैयों के साथ हम हर साल में दाखिल हो जाते हैं और सानू फिर लागे नहीं लिया कि असि भी कितने बदल दिन कपड़े लोड़ है। अगर इसको हम फिर भी इफ्सियों खात में पढ़े तो और भी वाज़ेह है। इफ्सियों उसका 4 बाब उसकी 22 में कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को क्या करो जी, उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से क्या हो गया है, खराब होती जाती है। हाँ, हमारी इंसानियत खराब हो रही है फरेब की शहवतों के सबब से। तो रसूल हमें ये कह रहा है इसको क्या करो, उतार डालो। हमें बदलने की जरूरत है। साल बदल रहा है, डेट्स बदल रही हैं, कैलेंडर चेंज हो रहा है, असि पुराने वही आदतें, वही रूटीन, वही लेवल, वही सोचने का अंदाज, वही नफरत, वो सब चीजें आप क्या कहता है साल में हमें उतार देनी। ये शहवतों के सबब से क्या हो गई है, ये खराब हो गई है, इसे उतार डालना। और हमें पहनना किसको है, यीशु मसीह को हमें पहन लेना है, नई इंसानियत को हमें पहन लेना है। वहां वो यही कह रहा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो अब नहीं होती है मसीह में। जब यूहन्ना का मुकाशवा पढ़ते तो वहां लिखा है, तब मैंने सफेद जामे पहने लोगों को देखा। मैंने पूछा ये सफेद जामे पहने लोग कौन है, तो मुझे बताया गया कि ये वो हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर क्या किए हैं, इसलिए तख्त और बर्रा के सामने खड़े हैं। पुराने गंदे लिबास के साथ, पुराने रवैयों के साथ, आदतों के साथ मेरा नहीं ख्याल हम उस नए आसमान और नई जमीन में भी जाएंगे। नए साल में तो हम दाखिल हो सकते हैं। आज कहीं हफ्ता का ना नहीं ना हफ्ता तक कपड़े भी नहीं बदलते, आप उनके पास कभी बैठ नहीं सकेंगे। गौरतलब बात यह है कि इस सालों से हम जिन गुनाहों में या जिन बुरी आदत में, जिन बुरे अमल में फंसे हुए हैं, उससे से हमें निकलने की जरूरत है। अब सिर्फ कैलेंडर ही चेंज ना करें, डेट ही चेंज ना करें, सिर्फ नया साल मुबारक ही ना कहें, बल्कि अपने अंदर मसीह को बसने दें, मसीह को पहन ले, यीशु मसीह में आ जाएं। और यहां पर कलाम कहता है, यीशु ने यूहन्ना की 15वें बाब ने कहा, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तुम मेरी डालियां हो। जो डाली मुझ में है और पवित्र है, कायम रहती है, वो बहुत सा फल लाती है। हमारी जिंदगी इसलिए खुदावंद के बगैर रह रह खाली है। हम दुनिया में इसलिए दुख उठाते हैं, यीशु के बगैर है, मसीह में नहीं है। पुरानी आदतों में, पुराने कामों में, पुरानी मंडली है, पुरानी फ्रेंडशिप है, पुरानी दोस्ती है, उसमें फंसे हुए हैं। खुदावंद मेरे अजीज बहन भाइयों हमें वहां से क्या करना चाहता है, हमें निकालना चाहता है, हम नए हो जाएं। अगर आप यूहन्ना उसका मुकाशवा पढ़े 21वां बाब पहली है, क्या होने वाला है, फिर मैंने एक नए आसमान को और नई जमीन को देखा। पहला आसमान और पहली जमीन क्या हो गए थे, वो जाती रही। तो वहां पर क्या लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही। जब खुदा आसमान और जमीन को भी बदलने वाला है, जैसे लिबास चेंज किया जाता है, तो मेरे अजीज बहन भाइयों हम पुराने नई जगह पर कहे जाएंगे। यीशु ने कहा कि नई मैं पुरानी मशकों में नहीं डालते, नहीं तो मशकें क्या होती हैं, फट जाती हैं। और पुरानी पोशाक में नई पेमंद नहीं लगाते, नहीं तो वो पोशाक में से और भी क्या करती है, खींच लेती है। असली की जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे, कुछ तब्दीली नहीं है। बस एक ही तब्दीली है, आज नमाज, उसके बाद कुछ भी नया नहीं है। वही पुरानी चीजें हैं, वही रूटीन है। जैसे पहले फरेब की शहवतों में फंसे हुए थे, अब भी वही फंसे हुए हैं।
जैसे पहले गुनाह में जिंदगी बसर करते थे, अब भी गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। बाकी बहुत से लोग तो आज रात ही बहुत ज्यादा नशा पी लेंगे और करेंगे और सवेरे पता चलेगा जनाब न्यू ईयर नाइट मनाएंगे। ये खतरनाक है। खुदा हमें किसी और तौर से इस्तेमाल करना चाहता है, किसी और तौर से करना चाहता है कि हम उसके लिए यूज हों। ये साया में देखेंगे। और ईसाई नबी का सीफा उसका 65वां बाब उसकी 18वीं आयत से 17वीं से जी 65 बाब से देखो मैं नई आसमान और क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को क्या करने वाला हूँ पैदा कर। तो फिर जब वो नए आसमान और नई जमीन की प्लानिंग कर रहा है तो फिर वो नए इंसान की भी प्लानिंग कर रहा है। अब जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नया मखलूक बन जाए। तो कलाम कहता है जब वो नए आसमान और नई जमीन को पैदा कर रहा है और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा। सारे को रोज ही जिक्र होता है। हम रोजाना ही याद करते रहते पुरानी जिंदगी, पुरानी लाइफ, ऐसे ऐसे ऐसे। मसीह को मौका दें इस साल 2024 के अंदर, मसीह को मौका दें। नए बने, गुफ्तगू नहीं हो, सोचने का अंदाज नया हो, बोलने का अंदाज नया हो। गुनाह में दोबारा से नहीं जाना है बल्कि उससे बचना है। आगे भी कुछ लिखा है और वो ख्याल में ना आएगी। वो पुरानी चीजें जाती रहेंगी, वो फिर उसका जिक्र नहीं होगा, वो ख्याल में भी नहीं आएगी। बल्कि तुम मेरी इस नई खिलकत से अपनी खुशी और शादमानी करोगे। नए लोग जो वो शादमानी करोगे, नया गीत गाएंगे, नई प्रस्तश के अंदाज उनके, नई वर्शिप के अंदाज, नई दुआ के अंदाज। असली वही पुराने खुदावंद ऐसा लगा मेरे अगले साल फिर सानू अच्छा बना दे कभी कुछ अगले साल फिर होगा। खुदावंद असी जो करना चाहते नहीं किया, जो करना चाहते वो किया, सानू माफ कर। असी तेरे कमजोर के गुनाह कर देंगे, अगो फिर होनी ना जी। यकम बार तो बहुत एक्टिव है, बहुत जोश है। 2 तरीका दिन सब हवा निकल जाती है, फिर वैसे ही दुनिया में चले गए, दुनिया में रहे और फिर इंतजार किया कि एक और साल कैसे निकल जाएगा। तो कलाम कहता है कि तुम मेरे नए लोग बन जाओ। अय्यूब की किताब में लिखा है क्या तू उसी पुरानी राह पर चलेगा? तो हमें वो पुरानी राह जो है वो गुनाह की तरफ ले जाकर हमें मौत में लेके जा रही है। ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को जिंदगी मालूम होती हैं, पर उसकी इंतहा में क्या है? मौत की राह। हमें मौत की राहें है, हमें उससे बचना है। जन्नत के सीफा में पढ़िएगा उसका 8वां बाब और उसकी 4 आयत। और तू उनसे कह दे कि खुदावंद यूं फरमाता है क्या लोग गिर कर नहीं उठते? क्या कोई बरगश्ता होकर वापस नहीं आता? फिर यरूशलेम के ये लोग क्यों हमेशा की बरगश्ती पर क्या हुए हैं? आज बहुत सारे लोग समझ नहीं ईमानदार पर अड़े हुए नहीं, गुनाह में अड़े हैं, हठधर्मी में अड़े हैं, खुद गर्जी में अड़े हैं, तकब्बर में अड़े हैं, गरूर में अड़े हैं। खुदा के साथ जंग है, लड़ाई है, नाराजगी है, गुनाह के साथ समझौता है, दुनिया के साथ समझौता है, नाहवा जुए हैं, दुनिया में फंसे हुए हैं। लेकिन कलाम कहता है कि खुदा चाहता है कि वापस आ जाओ। वो वापस आने के लिए दावत देता है, लेकिन वो कहता है वो अड़े हुए हैं, वो मकर से लिपटे रहते हैं और वापस आने से इनकार करते हैं। मैंने कान लगाया और सुना उनकी बातें ठीक नहीं है। किसी ने भी अपनी बुराई से तौबा करना नहीं कहा। ये बात है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं होगी। और उसका कहता है कि मैं वो तमाम चीजें जो पीछे रह गई हैं उनको क्या करता हूं, मैं उनको भूल कर मैं निशान की तरफ, आगे की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि किसको हासिल कर लूं? यीशु मसीह को। निशान उसका यीशु है। हमारा निशान क्या है? हम पुरानी चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हम बहुत सारा साजो सामान अपनी कमर पर बांधे हुए, बहुत सारे बोझ को उठाए हुए हैं और सोचते हैं कि यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे। अगर इतना सारा बोझ अगर हमने उठाया होगा, हम यीशु तक नहीं पहुंच सकते। हम खुदा और दुनिया दोनों को खुश नहीं कर सकते।
हम दुनिया को भी उठाए हुए हैं कंधों पर, एक बैग जहां भी हमारे शोल्डर्स पर है, और हम भाग रहे हैं यीशु की तरफ जाने के लिए। एक पैर आगे तो दो पैर पीछे हो जाते हैं। उसकी वजह यह है, मसीह मुसाफिर किताब आप पढ़े तो वहां पर उसमें ये बड़ा खास बताया गया कि बहुत सारा बोझ उसके ऊपर था। वो बोझ से तब रिहाई उसने पाई जब वो मसीह की तरफ उसने चलना शुरू किया। आज बहुत से लोग दुनिया के बोझ को उठाए हुए हैं। यीशु ने इसी ऐलान किया, ऐसा मेहनत उठाने वालों और बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। तो फिर हमें बोझ को उतारना है। हम दोनों तो दुनिया दोनों को कुछ नहीं कर सकते। हम खुदा और दुनिया को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुदा में चाहता है हम सेपरेट हो जाएं, हम अलग हो जाएं, हम पुरानी चीजों का जिक्र ना करें। पुरानी लाइफ में जो हो गया छोड़ दें उसको और अब नेक बन जाए जो खुदावंद चाहता है। तो यहाँ वो कहता है कि वो तौबा करना नहीं चाहते। तौबा बड़ा अहम है। ईमानदार को भी खुदावंद के साथ आगे बढ़ने में मदद देता है और गुनहगार को निजात देता है तौबा, लेकिन तौबा ही नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ी इब्लीस हमारे दिलों में बांट डाला, भाई तू तौबा क्यों कहनी है, तू तो कहना मैं तेरा बहुत एवरीथिंग, मैं जबरदस्त बंदा हूं तेरा ते बंदियां। लेकिन अगर कोई ईमानदार ये कह दे खुदावंद मैं वाकई अपनी जात में मैंने देखा है मैं पुराना हूं, मेरी सोच भी पुरानी रही है, मैंने तेरी कुछ भी न्याय नहीं किया, तो फिर तौबा करके फिर हम पहली तरह क्या हो जाएंगे, बहाल हो जाएंगे। जो कलीसिया है जिसमें 7 कलीसियों को खत लिखा गया मुकाशे किताब में, वो 7 कलीसियां जो है उनमें से सबको यही कहा गया तौबा करने की मोहलत देता है। फिर कहा गया कि मुझे तुझसे शिकायत है। फिर कहा कि वो अपनी बुराई से तौबा नहीं करना चाहते, और वो बार बार कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूं, उठ पहले की तरह काम कर, आंखों में लगाने के सुरमा ले ले, सलाहें देता है, तंबीह करता है और कहता है कि तेरा कोई ताज ना छीन ले। अब 7 कलीसियों को पढ़े, सबको एक ही बात कही गई है कि वो वापस आ जाएं और तौबा करें। या कलीसिया न्यू यरूशलेम को खुदा ने ये कह रहा कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं होगी, एक नया आसमान और नई जमीन पैदा होने वाली है। और आखिरी बार देखेंगे पदस के हाथ में, दूसरा पदस 3 बार, और उसकी पढ़िएगा आप 11वीं आयत से। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल, ये बहुत अहम बात खुदा का बंदा पौलुस रसूल रूह की हिदायत से लिखता है। कहता है पुरानी चीजें भी जाती रहेंगी, आसमान भी खत्म हो जाएगा, जमीन भी खत्म हो जाएगी। तो फिर ईमानदार को तभी करके कहता है जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में ऐसा कुछ होना चाहिए। ये है, ये अलर्ट कर रही बात, ये चैलेंज दे रही है 2024 के लिए। ये आयत हमें अलर्ट करती है और चांस दे रही है कि हम बिल्कुल 2024 के अंदर इस पर अमल करें। आगे क्या कहता है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतज़िर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान हाँ जी आग से पिघल जाएंगे और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के मुआफिक हमने आसमान और नई जमीन का क्या कर रहे हैं, इंतजार करते हैं, जिनमें क्या बसी हुई है, रास्तबाजी बसी हुई है, रास्तबाज बसे हुए हैं, खून से साफ की हुई पोशाक पहने लोग बसे हुए हैं, आपने जामे बर्रे के खून से धोखा से फेंक किए। मेरे अजीज बहन भाइयों, 2024 हमें बताता है पुरानी चीजें जाती रहेंगी, नई चीजें हमें लेनी है, खुद भी नया बनना है, नया दिल, नई रूह। और इसके को खुदा ने यही कहा, मैं तुम्हारे अंदर एक नया दिल तुम्हें बख्शूंगा, गोश्तीन दिल, एक नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। तो खुदामंद नया काम करना चाहता है, नया काम खुदामंद करने को है। हम उस नए काम को अपनी जिंदगी में होने दें, उस नए काम के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद पुरानी चीजों को मैं भूलकर, पुरानी चीजें मेरी जिंदगी में से निकल जाएंगी, मेरा पुराना दिल निकाल दे, मेरी पुरानी सोच निकाल दे, मेरा पुराना रवैया, मेरी पुरानी सोचने के अंदाज को निकाल बहकर और नया काम खुदावंद तू कर। मैं भी नया होना चाहता हूँ, मेरी फैमिली भी नई हो जाए, मेरा चर्च भी नया हो जाए और नए आसमान और नई जमीन के लिए हम तैयार हो जाएंगे।
हम पुरानी जमीन और पुरानी आसमान में भी नहीं जाएंगे, बल्कि नए आसमान और नई जमीन में हम जाएंगे। और तब जाएंगे जब हम इस रोया पर अमल करेंगे। 2024 के लिए हम अपने आप को तैयार करें कि नए आसमान और नई जमीन में मुझे जाना है। खुदा इस्लाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। आइए सब दुआ करें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। उनके साथ